स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व एचडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का किस तरीके से अधिकार हुआ, मतलब कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे और किन कारणों से, और उनका मकसद क्या था बंगाल पर अधिकार करने का। इन सभी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो कि सेनापति था अंग्रेज़ों का, इनके बीच हुआ था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और उसकी मतलब उसको मार दिया गया था। लेकिन उससे पहले क्या था, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पहले 1757 के पहले दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जो है वो युद्ध चल रहा था, जिसमें कि अंग्रेज़ जो है फ्रांसीसियों को हरा दिए थे। और इस तरीके से अंग्रेज़ों का मनोबल जो है वो बहुत काफ़ी बढ़ गया था कि अब तो हमने फ्रांसीसियों को हरा दिया है, अब हम बंगाल को भी जीत लेंगे। तो देखिए बंगाल उस समय क्या था, बहुत ही संपन्न, धनी और उपजाऊ और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न क्षेत्र था, जिस पर कि अंग्रेज़ों की निगाह थी। और देखिए वहाँ पे जो कोलकाता जो बंदरगाह था, और बंगाल की खाड़ी कहने का मतलब वहाँ पे बंदरगाह था, वहाँ पे अंग्रेज़ लोग अपने जहाज़ का माल लेके आते थे, वहीं पे उतारते थे, वहाँ से फिर भारत के सभी कोनों में उनका माल पहुँचाया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि बंगाल पे अपना अधिकार जमा लिया जाए, इस पर अधिकार कर लिया जाए, तो हमें मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। तो इसके लिए देखिए 1717 में जो है अंग्रेज़ों को मुग़ल सम्राट के द्वारा जो है वो शाही फरमान भी जारी कर दिया गया था कि आप कहीं भी भारत में बिना किसी प्रकार का टैक्स दिए आप जो है व्यापार कर सकते हैं, किसी प्रकार का शुल्क आपको देना नहीं पड़ेगा। तो उसी फरमान के ज़रिए जो है अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके जो निजी व्यापारी थे वो भी व्यापार कर रहे थे। लेकिन जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय के, जो नवाब था, कहने का मतलब ये लोग व्यापार तो कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिना शुल्क दिए व्यापार कर रही थी, इनको किसी प्रकार का पास नहीं देना पड़ता था माल ले जाने के लिए, माल ले आने के लिए। और उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो इनके कर्मचारी हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके कर्मचारी भी अपना व्यापार कंपनी के नाम से ही चलाने लगे और उस पर बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेने लगे। और चूँकि इनको कंपनी के नाम से जो है उसी शाही फरमान के आधार पे ये भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि जो वहाँ का नवाब था उसको बुरा लगा कि मान लो शाही फरमान जारी किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देगी, व्यापार शुल्क, लेकिन तुम कंपनी के कर्मचारी हो, तुम स्वयं व्यापार कर रहे हो, तो तुमको तो टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए क्या हुआ, जो कंपनी थी और जो उसके कर्मचारी थे उनको बुरा लगा और नवाब ने ऐसा होने से मना कर दिया, बोला कि किसी भी तरीके का कोई भी आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो उस समय देखिए जो बंगाल का गवर्नर नवाब था वो था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला युवा था, वो जो शीला था, और कहने का मतलब उसमें ये स्वाभिमान की बात आई कि बताओ हमारे ही क्षेत्र में रहकर, हमारे ही राज्य में रहकर तुम हमको शुल्क नहीं दोगे। और दूसरी चीज़, अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भारतीय लोग विदेशों से माल मंगाते थे और कोलकाता बंदरगाह पे उतारते थे, उस पर चूँकि उस समय कोलकाता इनके कंट्रोल में था, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में, तो ये लोग उन पर टैक्स लगा देते थे, लेकिन इनका पूरी तरीके से फ्री आवाजाही होनी चाहिए, किसी प्रकार का टैक्स नहीं। तो ये चीज़ें भी उस समय बंगाल के नवाब को बुरी लगी कि ये तो हमारे राज्य के व्यापारियों को, हमारे देसी व्यापारियों को नष्ट करने का पूरा प्रयास अंग्रेज़ कर रहे हैं। उसके बाद चूँकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कोलकाता में, और वो एक किलेबंदी करा रहे थे, कहने क्योंकि चंद्रनगर में जो है फ्रांसीसी सेना जो है वो अपना किलेबंदी कर रही थी, वहाँ पर अपना पैर जमाई हुई थी। और चूँकि फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों का 36 का आंकड़ा था, तो ये भी अपने किलेबंदी कर रहे थे। तो नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि ये अभी तक तो तुम व्यापार कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है हमारे किसी क्षेत्र पर तुम किलेबंदी स्टार्ट कर दिए बिना मेरी परमिशन के, और कोई भी जो स्वतंत्र शासक होगा उसके क्षेत्र में किसी भी तरह के बिना उसके परमिशन के कोई भी इस तरह का निर्माण कराया जाएगा तो उसको बुरा लगेगा ही। तो उसने उसका विरोध किया, तो अंग्रेज़ जो है उसका खिलाफत करने लगे। तो इसी तरीके से इसी क्रम में जो है कहने का मतलब युद्ध की परिस्थिति तैयार हो गई। और 1756 में जो है ये जो
नवाब था, ये जो है कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई किला था, मतलब फोर्ट विलियम था, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था, उस फोर्ट विलियम पे क्या किया इसने, जाके आक्रमण कर दिया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन चूँकि उस समय अंग्रेज़ भाग रहे थे और वो अपनी नावों में बैठ के जा रहे थे समुद्र में, तो ये उसी को खुशी मनाने के लिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, अंग्रेज़ों को इसने कमज़ोर समझा और ये अपने राजधानी जो है ये पुनः चला आया। ठीक है, तो ये लोग जाकर समुद्र के तट पर ही एक एरिया था, वहीं पे ये लोग जाकर रहने लगे। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों ने उधर से अपना बेड़ा तैयार किया और रॉबर्ट क्लाइव को लेकर, रॉबर्ट क्लाइव जो है जो कि उस समय अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ौज का सेनापति था, वो जो है इनसे युद्ध करने के लिए आया और दोनों का युद्ध हुआ 1757 में, शुरुआत में ही युद्ध हुआ। और उसमें जो है बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको इन्होंने मजबूर कर दिया कि ये जो है हमारी सभी मांगों को माने, तो उन लोगों ने अपनी सभी मांगें मनवा ली। उसके बाद दोबारा जो है फिर 1757 में प्लासी नामक एक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में टकराव हुआ, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने इनके सेनापति मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया, और चूँकि मीर जाफ़र चाहता था कि बंगाल का नवाब मैं बनूं, तो उसको अपनी तरफ मिला लिया और उसको ये लालच दिया गया कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद गद्दी से हम तुमको जो है यहाँ का नवाब बना देंगे। और भी बहुत सारे जैसे मीर चंद, आमी चंद, ये सारे बहुत सारे सेठ थे जो कि नवाब के ख़िलाफ़ थे और ये अंग्रेज़ों की तरफ जाकर मिल गए। तो धोखे से, क्योंकि उस समय जब युद्ध हुआ तो जो मीर जाफ़र था उसकी सेना ने पूरी तरीके से अंग्रेज़ों से मिली हुई थी, जो कि उसको उसकी सेना लड़ाई ही नहीं की, मतलब सेनापति मीर जाफ़र था तो उसने अपने सैनिकों को सरेंडर करने के लिए बोल दिया और अंग्रेज़ों की तरफ से जो है केवल 23 अंग्रेज़ सैनिक मारे गए, जबकि इधर नवाब की जो सेना थी उसमें से 500 सैनिक मार दिए गए। और अंततः जो है मीर जाफ़र को जो है सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफ़र के लड़के ने पकड़कर उसको मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके से सिराजुद्दौला का अंत हो गया। और प्लासी का युद्ध जीत लेने के बाद कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध ही वो निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद से अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब वो अजेय हो गए हैं, मतलब भारत में कोई भी राज्य उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाया और उसको अपना कठपुतली बनाकर अपनी सभी मनमानियाँ करते रहे और पूरी तरीके से शोषण करते रहे। उसके बाद मीर जाफ़र को लगा कि ये तो हम इनके हाथों में कठपुतली बन गए हैं। उसके बाद उसने थोड़ा सा विद्रोह किया, तो उसके दामाद मीर कासिम को जो है गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन मीर कासिम जो था वो थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का था, तो उसने अंग्रेज़ों के खिलाफत किया। उसके बाद अंग्रेज़ों का उनका युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय जो अवध और कहने का मतलब जो मुग़ल सम्राट थे, अवध के जो नवाब थे, इन सब ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें कि अंग्रेज़ जीत गए और ये लोग हार गए। उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई और काफ़ी सारा ऐसा हुआ। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने एक भारत के उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो कि उस समय का बहुत ही समृद्ध, उन्नतशील और व्यापारिक क्षेत्र था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं कैसा लग रहा है हमारा प्रयास। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।